असीम वकार साहब, मैं आ रही हूँ। असीम वकार साहब से मैं सवाल पूछना चाहती हूँ। कौन है ये पागल आदमी? वक्त के जेपीसी पर ओवैसी साहब भी थे। अब उसके आधार पर अगर वक्त सुधार कानून बनने वाला है तो उसके विरोध में किसी स्टेट की असेंबली में इस तरह के रेजोल्यूशन क्या पास किए जा सकते हैं? क्योंकि ओवैसी साहब बैरिस्टर भी हैं, जानते हैं इस देश के कानून को। आपको लगता है ये कानूनी तौर पर ठीक है? अभी पता चल जाएगा। 2 मिनट। भारत में हर स्टेट को अधिकार है वो अपने अधिकार का इस्तेमाल करके अपने कानून बना सकती है। हर स्टेट अपना कानून बना सकता है, अपने जियोज वो अपने असेंबली में पास करा सकते हैं। तो बन रहा है तो बनने दीजिए। बाप को भेज, तेरे बस की बात नहीं। देखिए, अभी उत्तराखंड में यूसीसी लागू किया उन्होंने, उत्तर प्रदेश में लागू नहीं हुआ, उत्तराखंड ने लागू कर दिया। आप क्रोनोलॉजी समझ लीजिए। अभी भारत देश में भी लागू नहीं हुआ है यूसीसी, लेकिन उत्तराखंड ने लागू कर दिया। उनका अधिकार है, क्षेत्रीय प्रांतीय अधिकार, उसको आप क्यों छीनना चाह रही हैं नाविका जी? यही नहीं, अभी और सुनिए। ये उनका अधिकार है, ये आपका अधिकार नहीं। उन्हें करने दिए, मुख्यमंत्री के पास इसका पावर है। लेकिन जो जरूरी बातें थी वो मैं आज नोट कर रहा था। पहली बार सुधांशु जी बोल रहे थे तो मैंने नोट किया। अब गर्दा उड़ेगा भैया। सुधांशु जी ने कहा कि धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं हो सकता। सुधांशु जी, भारत के संविधान में लिखा है कि दलित अगर हिंदू होगा तो उसको आरक्षण का लाभ मिलेगा, लेकिन अगर दलित मुसलमान होगा तो उसको आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। हैं? ये क्या हो गया? ये क्या सुन रहा हूं मैं? ये धर्म के आधार पर है, ये मैं नहीं बोल रहा, ये देश का संविधान कह रहा है कि धर्म के आधार पर अगर हिंदू है मुसलमानों में जात पात है क्या? आपने एक बात बड़ी मजेदार कही सर। मुस्लिम में दलित कहां होता है? बिल्कुल है मैडम, हमारे क्या देखिए सर, अगर नहीं होता तो आपको लिखने की क्या जरूरत थी? आप सब तो बराबरी का मजहब खत्म क्यों लिख रहे हैं सर? बात तो सुनिए, पूरी बात तो आ जाने। मैंने आपकी बात पूरी सुन ली सर, सही गलत अच्छी बुरी जो आपने बोली। अब मेरी बात भी तो सुन लीजिए सर। बड़ा हरामी हो बेटा। आपने कहा कर्नाटक में गाय काटी गई। मैं मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का चीफ स्पोक पर्सन कई बार ये मांग कर केरल में आप एक सांसद हैं, मेरी बात जाके उठाइए। उन्होंने केरल की बात की थी, कर्नाटक की नहीं है। बीच में ना बोल। आप फैक्ट चेक कर लीजिए। बीच में ना बोल। अरे केरल कहा था, कर्नाटक नहीं कहा था। अरे मैडम, केरल मैडम अपनी, अरे मेरा वक्त और ना लीजिए। केरल सही। कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। मेरी तरफ से जरा सा राज्यसभा में ये बात उठाइएगा कि आसिम वकार कह रहे हैं कि गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित कीजिए। तुम्हें शर्म है? कुछ शर्म आया है? नहीं। जब राष्ट्रीय पशु घोषित कर देंगे तो केरल से लेकर और मणिपुर तक गाय सुरक्षित हो जाएगी। फिर खरीदना, बेचना, लाना, ले जाना सब प्रतिबंधित हो जाएगा। बेशर्मो, शर्म करो, शर्म। अभी आपने एक बात कही, धार्मिक आधार पर जो दावतें होती हैं। मैडम, ये लोगों का जाती अधिकार है, इसको मत छीनिए। आप मुझे बुलाइएगा, भंडारे पे बुलाइएगा, मैं आऊंगा। आप पूजा पे बुलाइएगा, मैं आऊंगा। सुधांशु त्रिवेदी जी मुझे बुलाएंगे होली पर, मैं आऊंगा। लेकिन एक सेकंड, आप बुलाते ही नहीं सर हम लोगों को। दूसरी बात, अभी आपने एक बड़ी अच्छी बात कही, अब मैं आपको गिना रहा हूं सर। हिंदुस्तान के केरल में अगर गाय काटी जाए तो आपको एतराज है। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। लेकिन गोवा में आपकी सरकार है और आपके पूर्व मुख्यमंत्री और पूर्व रक्षा मंत्री ने कहा था कि अगर बीफ हमारे क्या नहीं होगा तो इंपोर्ट करेंगे हम। अब मैं कुछ नाम ले रहा हूं सर,
गल्फ कंट्रीज में सबसे महंगे दामों में हिंदुस्तान का बीफ बेचा जा रहा है। आपकी औकात बता रहा हूँ सर, बुरा नहीं मानना सर। मैं नाम ले रहा हूं सर, सारे तकलीफें मुसलमानों से हैं सर। आप लोगों को सारा गुनहगार हिंदुस्तान में मुसलमान है मैडम, लेकिन आप लोग बहुत से तथ्य छुपाते हैं। मैं जो कह रहा हूं उसको नोट कीजिए। चलिए आप जोर जोर से बोल के लोगों को स्कीमें बता दे। आपने बहुत कुछ बता दिया। अब जवाब लेती हूँ लेकिन दो फैक्ट्स मुझे क्लियर करने हैं। कुछ भी काउ स्लॉटर बैक टू 1964 लॉ, ये मैं डेक्कन हेरल्ड की रिपोर्ट पढ़ रही हूँ, तहसीन पूनावाला जी। समझ रहे हो ना? और इसमें डेक्कन हेरल्ड की रिपोर्ट में लिखा है कि 1964 एक्ट में जो गाय दूध नहीं पीती उसे मारना लॉ के अंडर अलाउड है। और कर्नाटक जो तू समझा? हाँ नहीं, तू समझा नहीं। दूध नहीं देती उसको मारना, या बुल्स को मारना, बुलक्स को मारना अलाउड है। तो इस पर वापसी की है, कोई सेंस है इस बात की? इस पर वापसी की है कर्नाटक ने। ये मैं डेक्कन हेरल्ड की रिपोर्ट पढ़ रही हूं, मेरी रिसर्च टीम ने मुझे भेजी है। कैसा लगा मेरा मजाक? लेकिन असीम वकार साहब ने दो गलतियां कर दी। सुधांशु जी, आपने केरल की बात कही, इनको कर्नाटक की सुनाई दी। अब ये कह रहे हैं अगर राष्ट्रीय पशु आप गाय को बोल देंगे तो पूरे देश में हो जाएगा। फेंको अपनी पूरी शक्ति के साथ फेंको। लेकिन आप कह रहे हैं कि संवैधानिक तौर पर वक्फ जब सरकार सेंटर की कर रही है तो कोई और स्टेट इस पर कुछ नहीं कर सकती। कोई बात नहीं, हम तो चूतिए हैं। सेंटर का लॉ जो है वो प्रिवेल होगा, वो इनकी बात समझ में नहीं आ रही। वो कह रहे राज्यों को हक है। ये इतना कंफ्यूजन क्यों है सुधांशु जी? अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। देखिए, कोई भी दर्शक समझ सकता है, बहुत साफ साफ संविधान में लिखा है, केंद्र के कॉन्ट्रडिक्शन में कोई भी राज्य अपना वो नहीं बना सकता। क्या भाई ये बताइए, क्या यूसीसी संविधान के खिलाफ है? मैं पूछ रहा हूं, ये तो संविधान के नीति निर्देशक तत्वों में, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में लिखा है। एक नहीं, एक दर्जन। नहीं, मुझे मजाक नहीं उड़वाना अपनी चीज का, मैं नहीं बताऊंगा। बार सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट इस पे कह चुके हैं। आप ये बताइए केंद्र के किस लॉ के खिलाफ है और कहां पर ये उत्तराखंड में लिखा है कि केंद्र के लॉ को हम नहीं मानेंगे। जैसे सीएए के खिलाफ से गाय का गोश्त ने किया, उन्होंने कहा हमको नहीं पता, हमको कुछ नहीं पता। भारत सरकार उनके खिलाफ वेरीफाई करती है। कर्नाटक विधानसभा ने शब्द प्रयोग किया है केंद्र के कानून के खिलाफ। अगर आप केंद्र के कानून के खिलाफ जाता है तो सरासर असंवैधानिक है। तो हम क्या बता रहे बाबूजी? फिर बीच में बोलने लगे आप। अभी आप हमसे कह रहे थे बोलने दीजिए, जैसे ही फैक्ट पे कमजोर पड़ते हैं सर बीच में। सर आपसे मैंने जय सवाल पूछा गाय पर, आप क्यों नहीं जवाब दे रहे? बात तो सही है। अरे भाई पूरी बात तो सुनिए। अरे भाई एक एक करके आपने दर्जन भर सवाल पूछे तो एक एक करके जवाब दे रहा। अब आ रहा हूं पॉइंट नंबर 2। बस हवा निकल गई। आपने कहा धर्म के आधार पे नहीं हो सकता, तो मैं बताना चाहता हूं, ये बाबा साहब अंबेडकर ने लॉ मिनिस्टर के रूप में संभवतः जून या 10 जून है या 10 मई है 1950। अच्छा ठीक है। जब रिजर्वेशन का ऑर्डर जारी किया है तो उन्होंने कहा सिर्फ जो हिंदू एससी हैं उनके ऊपर लागू होगा। मगर क्यों? क्योंकि एससी की व्यवस्था सिर्फ हिंदू धर्म में है। क्या बोला तूने? एससी की व्यवस्था सिर्फ हिंदू धर्म में है। दोबारा बोल। एससी की व्यवस्था सिर्फ हिंदू धर्म में है। तो छलना चूतिए। देखिए क्या गजब ये लोग हैं। वैसे तो इस्लाम बराबरी का मजहब है, मगर हमारे यहाँ एससी होते हैं। निकल पहली फुर्सत में निकल। तो साथियों फाइनली अपनी इस वीडियो का हो चुका है द एंड। उम्मीद है कि आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके, बगल में बने घंटी वाले आइकन को दबाकर ऑल को सिलेक्ट कर लें, ताकि आगे आने वाली ढेरों रोमांचक व मजेदार वीडियोज की नोटिफिकेशंस आपको बिना किसी अड़चन के प्राप्त होती रहे।
तो वीडियो को क्लोज करने से पहले साथियों आप सभी लोगों से गुजारिश है कि यदि आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और हाँ, वीडियो को लाइक करना तो बिल्कुल भी मत भूलना, क्योंकि आप सभी लोग वीडियो तो देख लेते हो पर वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना भूल जाते हो। तो जल्दी से जल्दी लाइक और सब्सक्राइब भी कर लो यारो, क्या जाता है आपका, इसमें पैसे थोड़ी ना पड़ते हैं। तो साथियों अभी के लिए इतना ही, मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के खातिर स्वस्थ रहो, मस्त रहो और जहां भी रहो सबसे आगे और फर्स्ट रहो। टिंग टोंग।